शिव सबको अपनाते हैं। ऐसा वे किसी सहानुभूति, करुणा या भावना के चलते नहीं करते। वे सहज रूप से ऐसा करते हैं क्योंकि वे जीवन की तरह हैं। जीवन सहज ही प्रत्येक को गले लगाता ये वह अपनाता है। समस्या सिर्फ आपके साथ है कि आप किसे अपनाएं और किसे छोड़ें। इस प्रश्न में उलझें। यह समस्या मानसिक है, जीवन की नहीं। यदि आपका शत्रु आपके पास में बैठा है तो आपके भीतर स्थित जीवन या अस्तित्व को उससे भी कोई समस्या नहीं होगी। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखें, सबका कल्याण करें। आज मैं बताने जा रही हूँ कि शिव स्वीकार करते हैं सबको। भगवान शिव सभी को स्वीकार करते हैं। और किस तरह से, यह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मनुष्य का जीवन जो है, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष यही चुनने में का प्रयास रहता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। लेकिन यदि विविध व्यक्तित्व वाले भगवान शिव के हृदय से स्वीकार कर लेते हैं तो भगवान शिव को अगर हृदय से स्वीकार कर लेते हैं तो फिर आपको कोई भी समस्या नहीं रह जाती। आप, क्योंकि शिव अनंत हैं, अविनाशी हैं और महादेव, महायोगी, गृहस्थ, तपस्वी, अघोरी, नर्तक, अगर किसी एक में इस सृष्टि की रचना सारी विशेषताओं का जटिल सम्मिश्रण मिलता है तो वह शिव हैं। और यदि वह आपने शिव को स्वीकार कर लिया है तो आप जीवन से परे जा सकते हैं। सामान्य रूप से लोग जिसे भी दैवी या दिव्य मानते हैं उसका वर्णन सदा अच्छे रूप में ही करते हैं। लेकिन यदि आप शिव पुराण पढ़ें तो आपको उसमें शिव का उल्लेख अच्छे और बुरे दोनों रूप में मिलेगा। और शिव पुराण तो मैं आपको सुना ही रही हूँ। अभी इधर मैंने डाला नहीं वीडियो, कुछ कारणवश नहीं बना पाई हूँ, तो अभी मैं आगे भी डालूंगी उसमें, तो आप देखेंगे कि शिव पुराण में किस तरह से शिव की महिमा का वर्णन किया गया। शिव ने सब चीज़ का वर्णन किया है शिव की। तो आप सबको शिव का उल्लेख अच्छे और बुरे दोनों के रूप में उसमें मिल जाएगा आपको। उनका उल्लेख सुंदर मूर्ति के तौर पर हुआ है, जिसका मतलब वह सबसे सुंदर है ना। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है ना। तो इसी के साथ ही उसमें यह भी उल्लेख है कि शिव से बड़ा अघोरी भी कोई और नहीं हो सकता। यदि आपने शिव को स्वीकार कर लिया है तो आप जीवन की किसी भी स्थिति से सामंजस्य कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष यह चुनने का प्रयास है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। लेकिन यदि आप प्रत्येक स्थिति के संगम वाले व्यक्तित्व शिव को मात्र स्वीकार ही कर लेते हैं तो फिर आपको कोई भी समस्या नहीं रहेगी। वह सबसे बड़े योगी तपस्वी हैं। वो महादेव भी हैं, वह अघोरी भी हैं, वह नर्तक भी हैं, वह तपस्वी भी हैं, वह गृहस्थ भी हैं, वह महायोगी भी हैं। तो शिव में सब कुछ है। आप उनसे आपको यह सब ग्रहण कर सकते हैं। आप किस तरह से हमें योग करना चाहिए, किस तरह से हमें गृहस्थ का पालन करना चाहिए, किस तरह से हमें तपस्या करनी चाहिए, ये सब हम शिव के द्वारा जान सकते हैं, शिव की तपस्या से जान सकते हैं। और वह सबसे बड़े गृहस्थ भी हैं। किस तरह से उन्होंने अपने गृहस्थ का किस तरह से पालन किया ये भी हमें शिव ही सिखाते हैं। और वह अमृत के रहस्यदर्शी भी हैं। तो संहार के देव भी वही हैं। वह महान नर्तक भी हैं, जो नटराज वही हैं। तो पूर्णतः अटल व स्थिर भी देवता, दानव, राक्षस सभी उनकी उपासना करते हैं। उनकी उपासना देवता भी करते हैं, राक्षस भी करते हैं और दानव भी करते हैं। शिव के लिए कुछ भी अरुचिकर नहीं है और बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बाबा शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आप तुरंत वो वरदान देने के लिए तत्पर रहते हैं। और उन्होंने अघोरियों की तरह साधना की है। अघोरी का स्वरूप भले ही भयंकर हो, भयानक हो, पर वह ऐसा नहीं होता है। घोर का अर्थ है
भयंकर और अघोरी का मतलब है कि जो भयंकरता से परे हो तो उसको अघोरी कहते हैं। तो शिव भयंकरता से परे हैं। शिव सबको अपनाते हैं। ऐसा वे किसी सहानुभूति, करुणा या भावना के चलते नहीं करते हैं। वे सहज रूप से ही ऐसा करते हैं, क्योंकि वे जीवन की तरह ही हैं, और जीवन सहज ही प्रत्येक को गले लगाता है और अपनाता है। समस्या सिर्फ आपके साथ है कि आप इसे कैसे अपनाएं और किसे अपनाएं, किसे छोड़ें। और इस प्रश्न में हम सब उलझे हुए हैं। यह समस्या मानसिक है, जीवन की नहीं है। यदि आपका शत्रु आपके पास में बैठा है, मान लीजिए, तो आपके भीतर स्थित जीवन या अस्तित्व को उससे भी कोई समस्या नहीं होगी। भारत में आध्यात्मिक प्रकृति की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति का एक ही लक्ष्य रहा है कि मुक्ति। सभी प्राणी मुक्ति पाना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि देश में आध्यात्मिक विकास और मानवीय चेतना का आकार देने का काम भगवान शिव ने किया है। मानवीय चेतना को आकार देने का काम भगवान शिव ने किया है, और आदि योगी शिव ने ही इस संभावना को जन्म दिया है कि मानव जाति अपने मौजूदा अस्तित्व की सीमाओं से भी आगे जा सकती है। सांसारिकता में रहना है, लेकिन इसी का होकर नहीं रह जाना है। संसार में रहना है, लेकिन इसका होकर नहीं रह जाना है। कहने का अर्थ यह है कि जीने का और भी उपाय है, यह खोज रहनी चाहिए। शिव ने मानव मन में योग का बीज बोया। भगवान शिव ने योग का बीज बोया। योग विद्या के अनुसार एक समय शिव ने योग सिद्धि प्राप्त की और हिमालय पर प्रचंड और भाव विभोर कर देने वाला नृत्य किया। वे कुछ देर परमानंद में नृत्य करते, फिर शांत निश्चल हो जाते। उनके इस अनोखे अनुभव के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। अंततः लोगों की उत्सुकता बढ़ी और वे उनके पास पहुंचने लगे, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं लगा, क्योंकि आदि योगी तो इन लोगों की उपस्थिति से अनजान थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके आसपास क्या हो रहा है। उन लोगों ने कुछ देर प्रतीक्षा की और फिर लौट गए। उन लोगों में से 7 लोग ऐसे थे जो कि सप्तऋषि थे। उन लोगों में 7 लोग ऐसे थे जो सप्तऋषि है ना, वो थे। जो थोड़े हठी थे, उन्होंने ठान लिया कि शिव से जानकर ही रहेंगे। कि अंत में उन्होंने शिव से प्रार्थना की, और पर शिव कहने लगे कि यदि तुम इस स्थिति में लाखों वर्ष भी बिता दोगे, तब भी यह रहस्य नहीं जान पाओगे। ये 7 ऋषि कहाँ पीछे हटने वाले थे। शिव की बात को उन्होंने चुनौती की तरह लिया और साधना में लीन हो गए। इस दिन, सप्ताह, महीने, साल इत्यादि बीतते गए, और 84 वर्षों की लंबी साधना के बाद आदि योगी शिव ने इन 7 तपस्वियों को देखा तो पाया कि साधना करते करते हुए ज्ञान प्राप्त करने के लिए अहर्त हो गए हैं। भगवान शिव ने स्वयं को आदि गुरु में रूपांतरित कर लिया, और केदारनाथ से थोड़ा ऊपर कांति सरोवर झील के किनारे शिव दक्षिण की ओर मुड़कर बैठ गए और तपस्वियों को योग विद्या का ज्ञान प्रदान किया। कहा जाता है कि इस प्रकार आदि योगी शिव के द्वारा योग विज्ञान का संचार होना आरंभ हुआ। और शिव की पूजा, शिव संहार के भी देवता हैं, और शिव हमें मृत्यु से भी बचाते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे ऊपर अपार संकट आया है, तो पंडित हमें क्या बताते हैं? रुद्राभिषेक करो, महामृत्युंजय जप करो। तो ये शिव के ही तो मंत्र और अभिषेक वगैरह हैं। तो शिव संहार भी करते हैं,
और हमें मृत्यु से भी बचाते हैं। वैसे मृत्यु के देवता भी हैं, लेकिन वो मृत्यु से भी हम सबको बचाते हैं। और हमें सभी तरह की समस्याओं से भी शिव ही बचाते हैं। और जो सावन का महीना है, ये शिव का विशेष महीना है और इसमें शिव की आराधना की जाती है। इसमें भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है हम सबको। और शिव क्या है, शिव एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। उनके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप केवल एक लोटा जल भगवान शिव को अर्पित करें, उससे ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपने तो वो बहेली वाली वो चोर वाली कहानी सुनी है, तो उसमें वो अपना वो शिवलिंग पर ही चढ़ गया घंटा चुराने के लिए, तो शिव से प्रकट हो गए और उन्होंने उसको अपना साक्षात दर्शन दे दिया। और अब इस तरह से आप समझ लीजिए शिव कितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं, कितने सरल देवता हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि शिव सबको स्वीकार करते हैं, सब कुछ स्वीकार करते हैं। विष को भी शिव ने ही स्वीकार किया। जब समुद्र मंथन से विष निकला तो चारों तरफ त्राही मच गई, ये हुआ क्या होगा, कैसे कौन ग्रहण करेगा। तो शिव जी ने ही ग्रहण किया और सारी सृष्टि को विनाश से बचाया। तो विनाश से भी शिव ही बचाते हैं और विनाश के भी देवता शिव हैं। तो इसलिए शिव प्रसन्न होते हैं तो वो आपको कुछ भी दे सकते हैं, और रुष्ट होते हैं तो वो अगर आप पूजा आराधना करते हैं तो बहुत जल्दी मान भी जाते हैं। इसीलिए उनको भोलेनाथ भी कहते हैं, क्योंकि वो भोले हैं, बहुत भोले हैं। जरा सी भी पूजा से आराधना से वो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह से मैंने आपको बताया कि शिव सबको कैसे स्वीकार करते हैं, शिव क्या है, जानकारी आपको दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से अवश्य कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।